बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं संधिगत रोग। ठीक है, संधिगत रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो सुश्रुत अनुसार सुश्रुत ने कौन कौन से संधिगत रोग बनाए उनके बारे में पढ़ते हैं। पोयलासा, सा उपनाह, स्त्रवा, ठीक है, परवणिका, अलजी, क्रमिग्रंथिश्चा, विज्ञारोगा, संधिगता नवा। मतलब 9 प्रकार के संधिगत रोग बताएंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। पियोलास, उपनाह, स्त्राव 4 प्रकार के, प्रवणिका, अलजी, क्रमिग्रंथि। ठीक है, उनके बारे में आप डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है प्यूलास। प्यूलास मतलब क्या? एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। ठीक है, पहले हम रोग के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनका मॉडर्न में क्या कोरिलेशन हो सकता है, उसमें कौन कौन सा दोष प्रीडोमिनेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी चिकित्सा मतलब किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल है ये टेबल। ठीक है, पहले नंबर पर है प्यूलास। प्यूलास मतलब प्यूलास को क्रिएट कर सकते हैं एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस से कोरिलेट कर सकते हैं। इसमें दोष जो है वो सन्निपातक दोष, मतलब इसमें तीनों दोष इन्वॉल्व होते हैं। सिराव्याध मतलब सिराव्याध से इसकी चिकित्सा कर सकते हैं। ठीक है, उपनाह जो है वो लेक्रिमियल सिस्ट है, मतलब लेक्रिमियल मतलब जहाँ से आंसू निकलते हैं वहाँ पर एक सिस्ट जैसा बन जाता है। ठीक है, ये इसमें बेसिकली कफज दोष प्रीडोमिनेंट होता है, इसमें भेदन कर्म करना पड़ता है। ठीक है, स्त्राव 4 प्रकार के होते हैं, पोस्त्राव, श्लेष्म स्त्राव, रक्त स्त्राव और पित्त स्त्राव। ठीक है, स्त्राव कितने प्रकार के होते हैं? 4। पस का निकलना, श्लेष्म का निकलना, रक्त का निकलना और पित्त का निकलना। जब इन चीज़ों का मतलब आँख मतलब बेसिकली क्या होता है, आँख से ये चीज़ें निकलती हैं, या तो आँख से पस निकलेगा, देखो अगर आँख में सिस्ट वगैरह निकलेगा, सिस्ट पकता है फिर पस वगैरह निकलता है। ठीक है, श्लेष्म निकल सकता है, रक्त निकल सकता है या पित्त भी निकल सकता है। ठीक है, तो इन सबको कोरिलेट किया जाता है क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस। एक्यूट मतलब अभी कोई मतलब इन्फ्लामेशन वगैरह हुआ है अभी, मतलब एक्यूट मतलब अभी हुआ है। ठीक है, क्रोनिक मतलब बहुत लंबे समय से अगर इन्फ्लामेशन वगैरह हो रहा है तो वहाँ से पस निकलना शुरू हो जाता है, उसी को हम लोग क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस से कोरिलेट कर सकते हैं। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। ठीक है, पोस्त्राव जो है वो सन्निपातज है, उसमें तीनों दोष प्रीडोमिनेंट होते हैं। श्लेष्म स्त्राव मामूली बात है, कफज होगा, रक्त स्त्राव रक्तज होगा और पित्त स्त्राव पित्तज होगा। तो इसमें दोष से रिलेटेड ज़्यादा मतलब कोई ये सारे असाध्य होते हैं, जितने भी स्त्राव हैं सारे असाध्य होते हैं। ठीक है, परवणी और अलजी की बात करेंगे तो परवणी और एलजी को हम लोग कॉल करते हैं फाइसेंटुलर किरेटो कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, कंजक्टिवाइटिस तो पता है आंखें लाल लाल एकदम हो जाती हैं। ठीक है, कंजक्टाइवा में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं एक तरीके की कंजक्टाइवा से रिलेटेड बीमारी है, कंजक्टिवाइटिस है। ठीक है, परवड़ी में रक्त दोष इन्वॉल्व होता है और अलजी में सन्निपाता दोष इन्वॉल्व। अब आप सर ये कहोगे सर बात पित्त कफ 3 ही दोष होते हैं, सर ये रक्तज कहाँ से हो गया? आचार, क्योंकि हम लोग आचार्य सुश्रुत के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो आचार्य सुश्रुत ने चौथा दोष रक्त को भी माना है। ठीक है, परवड़ी में हम लोग छेदन कर्म करके उसको ठीक कर सकते हैं। अलजी जो होता है वो इनक्यूरेबल यानी कि असाध्य होता है। ठीक है, बात करेंगे नमी क्रमिग्रंथि। ठीक है, ये विलीफराइटिस से कोरिलेट कर सकते हैं, इसमें कफज बेसिकली दोष होता है, इसमें भेदन कर्म करके इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके स्त्राव हैं वो सारे असाध्य हैं, बाकी सबका हम लोग अलजी भी असाध्य है। देखो आप ऐसे याद कर सकते हो कितने असाध्य हैं, जितने स्त्राव हैं वो सारे असाध्य हैं, साथ में अलजी असाध्य है। बाकी सबका ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे कि पहले में है प्यूआस में सिरावेद है, दूसरे में भेदन कर्म है, तीसरे में पुस्त्राव, ये सारे स्त्राव असाध्य हैं। उसके बाद परवणी जो है वो छेदन कर्म से ठीक हो सकता है। अलजी असाध्य है, स्त्राव और अलजी असाध्य है। ठीक है, क्रमिक ग्रंथि को भेदन से कर सकते हैं। तो एक सिरावेद हो गया, फिर भेदन हो गया, भेदन के 2 हो गए और छेदन का परवड़ी हो गया। ठीक है, 2 भेदन के हो गए, 2 छेदन के हो गए। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं आप लोग। तो संधिगत रोग का फर्स्ट टॉपिक जैसे आपके सिलेबस में दिया गया उस हिसाब से अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ लैक्रिमियल अपैरेटस। लैक्रिमियल अपैरेटस वो होते हैं जहाँ से आंसू हमारे शरीर में एक जगह एक सैक होता है जहाँ पर आंसू बनते हैं, आंसू बनने से निकलने तक के पूरे अपैरेटस को हम लोग लैक्रिमियल अपैरेटस कहा जाता है। मतलब आंसू की पूरी नलिका को, मतलब जहाँ पर आंसू बनते हैं एक लैक्रिमियल अपैरेटस ग्लैंड होगा जहाँ से आंसू बनेंगे, बन के निकलने तक हम लोग पूरे उस चीज़ को लैक्रिमियल अपैरेटस कहा जाता है। लैक्रिमल अपैरेटस मतलब आंसू निकलने वाला पूरा मतलब जो यंत्र है, मतलब जो पूरा पार्ट है जहाँ से आंसू बने, आंसू बनने के बाद आंसू निकले, आँख से आंसू निकले, तो उसे पूरा लैक्रिमल अपैरेटस कहा जाता है।
इसके बारे में इंट्रोडक्शन है। द लैक्रिमल अपैरेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ड्रेनेज ऑफ एंड प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन ऑकुलर सरफेस हेल्थ। ठीक है, आंखों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आंखों में अगर कुछ पड़ जाए तो आंसू के माध्यम से अधिकतर छोटी मोटी चीज़ें निकल जाती हैं। ठीक है, तो आंसुओं का बनना भी बहुत हमारी मतलब जो आंख होती है, आंखों के सामान्य काम के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक, एनी डिस्ट्रप्शन कैन लीड टू वाटरिंग ऑफ आइज इफ इपीफोरा। ठीक है, वाटरिंग ऑफ आइज मतलब आंखों से लगातार मतलब आंसू गिरते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग इपीफोरा कहते हैं। इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इन्फेक्शन ऑफ आइस या हो सकता है और ड्राई आइस, या तो आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू निकलने लगते हैं या आंखें बिल्कुल सूख जाती हैं, तो वहाँ पर हम लोग CMC मतलब कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ड्राई आइस की कंडीशन भी कई बार देखी गई, तो वहाँ पर हम लोग CMC वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो फिर मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के मतलब मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सल्फेट्राइजोक्साइन पहले इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ठीक है, पहले सल्फेट्राइजोक्साइन इस्तेमाल करते थे। ठीक है, लेकिन अब मॉक्सीफ्लॉक्सासिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो गया। ठीक है, वो बात की बात है, जब हम लोग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग डिटेल में देखेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है। लेक्मेयर जो अपरेटस होता है, मतलब आंसू बनाने वाला, जो हमारे अंदर ग्रंथि होती है, वो आंसू बनाने की ग्रंथि से लेकर आंसू निकलने तक के जो पूरा पार्ट होता है उसे लेक्मेयर अपरेटस कहते हैं। ठीक है, ये काहे के लिए होता है, पहले तो ये प्रोडक्शन करेगा, आंसुओं को बनाएगा, आंसू बना के बाद उसे ड्रेनेज मतलब उससे लेक्मेयर अपरेटस से शरीर मतलब आंखों से बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन मतलब वहाँ टीयर ग्लैंड से लेके सेक्रीशन पूरा। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें कोई खराबी हो जाती है तो फिर आंखों में परेशानी होती है हम लोगों को, या तो आंखों में ज़्यादा आंसू निकलते हैं तब भी परेशानी होगी, आंखों से बिल्कुल आंसू नहीं निकल रहे हैं, ये भी परेशानी हो सकती है। ठीक है, अगर वहाँ पर बिल्कुल मतलब आंसुओं के जगह पर ब्लॉक हो गया तो वहाँ पर जाके सिस्ट बन सकता है या इन्फ्लामेशन वगैरह हो सकता है। ठीक है, अब कंपोनेंट्स ऑफ लेक्मेयर अपरेटस मतलब आंसू बनाने वाली ग्रंथि से लेके आंसू निकालने तक की ग्रंथि में क्या क्या होता है। पहला है लेक्रीनियल ग्लैंड, मतलब सिक्रेटरी पार्ट। लेक्रीनियल ग्लैंड क्या होता है, जहाँ से आंसू बनते हैं बेसिकली। ठीक है, लोकेशन सुपीरियर लैटरल एंगल ऑफ द ऑर्बिट इन द लेक्रीनियल फोसा ऑफ द फ्रंटल बोन। कहाँ पर होता है, सुपीरियर लैटरल एंगल ऑफ द ऑर्बिट, जो हमारी आंखों की जो अगर आप स्कल देखोगे तो ऑर्बिट होती है। ठीक है, उसके सुपीरियर लैटरल एंगल पर ये चीज़ होती है। इन द लेक्रीनियल फोसा, लेक्रीनियल फोसा एक होता है, कौन सी बोन में होती है, स्कल की अगर बोन से आप दिमाग करो तो फ्रंटल बोन में ये पाया जाता है बेसिकली। ठीक है, इसके डिविजन्स होते हैं, ऑर्बिटल एंड पैल्पेब्रल पार्ट्स होते हैं। इसका फंक्शन प्रोड्यूस एक्वस लेयर ऑफ टेयर्स, मतलब ये बेसिकली इसका काम होता है आंसू को बनाना। ठीक है, इतनी ज़्यादा चीज़ें समझने वाली बात नहीं है, बेसिकली इस लेक्रीनियल ग्लैंड का काम होता है आंसुओं को बनाना। ठीक है, एक्सीटरी डक्ट्स ऑफ द लेक्रीनियल ग्लैंड्स, एक्सीटरी डक्ट्स ऑफ लेक्रीनियल ग्लैंड मतलब भैया आंसू बन तो गए, अब आंसू बन गए हैं, एक जगह पर आंसू बन गए। ठीक है, वहाँ पर ग्लैंड वगैरह है, फिर आंसुओं को बाहर भी तो निकालना है। मान लो आपकी आंख में कुछ चला गया, आपकी आंख में कभी कुछ चला जाता है, मतलब छोटी मोटी चीज़ चली जाती है, आप देखते होगे कि आंसू बहुत तेज निकलते हैं, वो चीज़ निकल जाती है। ठीक है, यही काम होता है बेसिकली आंसुओं का। ओपन इनटू सुपीरियर कंजक्टाइवल फॉर्निक्स, ये सारे कहाँ खुलते हैं, सुपीरियर कंजक्टाइवल फॉर्निक्स में खुलते हैं, मतलब कंजक्टाइवा में बेसिकली ये जाके खुल जाते हैं। लेक्रीनियल पंक्चर, स्मॉल ओपनिंग्स अपर एंड द लोअर आईलेट्स मार्जिन नियर द मेडियल कैंथस, कुछ छोटी ओपनिंग्स भी होती हैं जो अपर एंड आईलिड की जो मार्जिन्स होती हैं मीडियल कैंथस के पास, वहाँ पर भी खुलते हैं। तो टीयर ग्लैंड्स कई जगह पर खुलते हैं, सुपीरियर कंजक्टाइवल फॉर्निक्स पर खुलते हैं, लेकिन पंक्चा पर खुलते हैं। स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं अपर एंड लोअर आईलिड्स मार्जिन नियर द मीडियल कैंथस के पास आईलिड्स होती हैं। सुपीरियर स्मॉल ओपनिंग सुपीरियर ऊपर आईलेट्स जो मतलब आई को कवर करती हैं आईलेट्स, वहाँ पर भी इसकी कुछ मतलब छोटे छोटे इसके मतलब यानी जैसे एक टंकी होती है, टंकी से भी छोटे छोटे पाइप जाते हैं, तो यहाँ पर छोटे वाले पाइप हुए हैं, ऊपर में जो बताया गया जैसे कि सुपीरियर कंजक्टाइवल फॉर्निक्स और लेक्रीनियल पंक्टा, ये बड़े बड़े पाइप हैं। जैसे घर में नहीं होता, कभी कहीं पर बड़े पाइप जाते हैं, कहीं पर छोटे पाइप जाते हैं, उसी तरीके से बड़े पाइप 2 हैं और छोटे पाइप 2 हैं। शॉर्ट ड्रेनेज सिस्टम, स्टार्ट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम शुरू हो जाता है। चौथी पार्ट आती है लेक्रीनियल कैनाकुलाई सुपीरियर एंड इंफीरियर कैनाकुलाई ज्वाइन टू फॉर्म द कॉमन कैनिकुलस। कैनिकुलस मतलब क्या होता है, ये एक तरीके से लेक्रीनियल कैनिकुलाई का मतलब होता है ये कैनाल्स होती हैं, मतलब एक तरीके से मतलब पाइपलाइन होती है। ठीक है, ड्रेन टीयर्स इनटू द लेक्रीनियल सैक, इनका काम क्या होता है, लेक्रीनियल सैक जो है मतलब जहाँ पर आंसू वगैरह इकट्ठे होंगे वहीं पर ये आंसू को ले आकर रख देते हैं।
ठीक है। लेक्रिमल कैनिकुलाई का मतलब आंसू बने, आंसू को एक जगह पर इकट्ठा करता है, लेक्रिमल सैक में जाके इकट्ठा कर देता है। अब जब जरूरत पड़ेगी, जितनी मात्रा में जरूरत पड़ेगी उस मात्रा में निकालेगा। अब बात करेंगे लेक्रिमल सैक की, तो लाइज इन द लेक्रिमल फोसा फॉर्म बाय लेक्रिमल बोन एंड द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला। तो लेक्रिमल सैक एक मतलब सैक मतलब क्या होता है, बोरा टाइप का, बोरा तो नहीं कह सकते हम लोग, इसके मतलब एक सैक होता है, मतलब एक मान लो बॉटल नुमा, बिल्कुल मतलब अगर नॉर्मल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो हमने एक बड़ी टंकी थी, बड़ी टंकी से सब कुछ आया, वहाँ से हमने एक छोटी वाली मतलब किसी चीज़ में रख लिया, ठीक है। अब जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसे लेक्रिमल सैक कहा गया। कंटिन्यूस में नेसोलेक्रिमियल डक्ट, ये कंटिन्यूस करता है नेसोलेक्रिमियल डक्ट। तो आप देखो जब आंसू निकलता है तो नाक से भी पानी निकलने लगता है, ठीक है, यानी कि ये नेजल से भी कनेक्ट होता है और लेक्रिमल से भी कनेक्ट होता है, ठीक है। अब नेसोलेक्रिमियल डक्ट क्या बोला है, तो प्रोसेस द पैसेस थ्रू द बोनी नेसोलेक्रिमियल कैनाल, ये एक मतलब हड्डी नुमा नेसोलेक्रिमियल कैनाल से होकर आता है। ओपन्स इनटू द इंफीरियर मीटस ऑफ द नोज गार्डेड बाय वेल्व ऑफ हैसनर। तो ये क्या होता है, इंफीरियर मैटर्स ऑफ नोज में खुलता है, जो कि एक वेल्व के द्वारा रेगुलेट होता है, जिसका नाम होता है वेल्व ऑफ हैसनर। मतलब इसे साइंटिस्ट हैसनर ने डिस्कवर किया था, तो इसका नाम रख दिया वेल्व ऑफ हैसनर के द्वारा ये खुलता है, ठीक है। नेसो लेक्रिमल डक्ट यानी कि नेजल और लेक्रिमल डक्ट के बीच में एक बीच में एक दीवार, मतलब एक दीवार नुमा होता है, एक फाटक नुमा होता है, जिसे एक वेल्व होता है, जैसे फाटक नुमा, जैसे फाटक नहीं होता है सिर्फ एक ही साइड खुलेगा, जो एक साइड खुलने वाला वेल्व का मतलब होता है एक ही साइड खुलेगा, तो इस वेल्व का नाम है वेल्व ऑफ हैसनर। ये चीज़ों को मतलब आंसू को रोकता है, मतलब उधर उधर जाने से, ठीक है। अब टीयर ड्रेनेज पाथवे, अब आंसू कैसे ड्रेन होते हैं, तो पहले लेक्रिमल ग्लैंड नहीं ने बनाया, ठीक है, एक जगह ने एक ग्लैंड है, ग्लैंड का काम है चीज़ों को बनाना। फिर एक्सक्रीटरी डक्ट्स में गए, एक्सक्रीटरी डक्ट्स में क्या हुआ, एक्सक्रीट होके एक डक्ट्स में गए, डक्ट्स के बाद कॉन्जेक्टाइवल सैक में गए, कॉन्जेक्टाइवल सैक से पंक्चा में गए, पंक्चा से कैनिकुलाई में गए, कैनिकुलाई मतलब एक नालीनुमा मतलब पाइपलाइन की तरह पाइपलाइन में गए, पाइपलाइन से होके हुए एक जगह पर आके इकट्ठे हो गए, उसका नाम है लेक्रिमल सैक से फिर नेसोलेक्रिमल डक्ट पर गए, नेसोलेक्रिमल डक्ट के बाद ये नोज में आए, ठीक है, नोज। तो आप देखते हो कि जब भी आदमी को आंसू आता है तो नाक से भी पानी निकलने लगता है, जब आदमी बहुत ज़्यादा रोता है, तो नेसोलेक्रिमल मतलब कुछ नाक में चले जाते हैं, कुछ आंसू आँख से निकलते हैं, नेसोलेक्रिमल डक्ट, ठीक है। ये पूरा इनका फ्लो है आंसू का। अब बात करेंगे हम लोग ब्लड सप्लाई की, तो ब्लड सप्लाई तो इसकी आर्टरियल जो सप्लाई होती है वो लेक्रिमल आर्टरी होती है, जो कि ब्रांच काय की होती है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी बेसिकली आई को सप्लाई करती है, ठीक है, वहीं से इसका खून आता रहता है लेक्रिमल डक्ट का। वेनस ड्रेन्स इनटू सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी आ रही है, ऑप्थेल्मिक वेन जा रही है, ठीक है। वेनस ड्रेनेज एक चीज़ याद करनी है कि सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है, ठीक है। ऑप्थेल्मिक देखो भैया, आँख है तो ऑप्थेल्मिक हो गया, ठीक है, आँख के लिए ऑप्थेल्मिक शब्द इस्तेमाल होता है, इतना तो सबको पता है। तो ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ठीक है, लेक्रिमल आर्टरी से ये आर्टरियल सप्लाई लेता है, मतलब खून वगैरह लेता है, और खून को ड्रेन कहाँ करता है, मतलब कहाँ को, मतलब भैया ऑक्सीजन जितना न्यूट्रिएंट लेना था उतना ले लिया, उसका ये ड्रेन कहाँ करेगा, मतलब कहाँ पर दोबारा छोड़ देगा, तो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन में छोड़ देगा, जहाँ से फिर ये हार्ट वगैरह जाएगा। नर्व सप्लाई, लेक्रिमल ग्लैंड की बात करें, जहाँ से ये आंसू बन रहे हैं, तो उसका सेंसरी होता है लेक्रिमल नर्व ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमल नर्व, ये ऑप्थेल्मिक डिवीजन ट्राइजेमल नर्व से सप्लाई होता है, इसकी सेंसरी। पैरासिम्पैथेटिक मतलब सिक्रेटो मोटर फ्रॉम द फेशियल नर्व, क्रेनियल नर्व, सातवें से बाया पेट्रोगोप्लैटाइन गैंग्लियन के द्वारा ये फेशियल नर्व के द्वारा कनेक्ट होता है। देखो वो वाला ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमल नर्व, देखो सेंसरी जो है वो ट्राइजेमल नर्व से हो गया, और पैरासिम्पैथेटिक हो गया वो फेशियल नर्व से हो गया। सिर्फ इतना भी लिख के आओगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो सेंसरी जो है लेकिन नर्व हो गया, जो कि ब्रांच है ऑप्थेल्मिक आर्टरी की डिवीजन की ट्राइजेमल नर्व की, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक जो सिक्रेटो मोटर है वो फेशियल नर्व के द्वारा सप्लाई होता है, ठीक है। बेसिकली ये इसकी नर्व सप्लाई होगी। अगर आप इतना भी लिख के आओगे कि ये सेंसरी वाला लेक्रिमल नर्व की है, जो कि ट्राइजेमल नर्व, क्रेनियल नर्व एक से है, और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो फेशियल नर्व से, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप पेट्रोगोप्लाइटिन गैंग्लियन नहीं लिखते हैं तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए